हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एलिवेट कोचिंग। और ये एक आपको एक बिल्कुल न्यू चीज़ मिलने वाली है कोचिंग की तरफ से, जो डेफिनेटली अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज में अगर सिर्फ आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपकी कमांड आ गई है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए और प्रॉपर एक फ्लुएंट स्पीकर होने के लिए हमें उस लैंग्वेज के वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी है तो हिंदी का आपको वर्ड्स आना चाहिए ना, सेम एज इंग्लिश है तो उसकी वोकैब आपको आनी चाहिए। तो सिर्फ ग्रामर की सीरीज़ हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, आपको कंप्लीट एट द सेम टाइम हम लोग वोकैब की कंप्लीट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अब अगर नॉर्मली मैं बताऊं तो वोकैब को पढ़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन हम लोग ने एक प्रॉपर सर्च के बाद में ये चीज़ शुरू की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव वे में हेल्प करेगी। और वो इफ़ेक्टिव वे क्या होगा? ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये इंटायर बुक आप लोग एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। इस बुक का नाम आप डेफिनेटली पढ़ पा रहे हैं, वर्ड पावर मेड इजी। ये जो बुक है, इस बुक को आपको कंप्लीट, जितना ये आपको पेजेस दिख रहे हैं, हम लोग एक साथ मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। नॉट ओनली, जैसे कि आपने शायद, अगर आपके पास ये बुक है और मैं आपसे, आज डे 1 है, मैं आज ही आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ बुक आप लोग बाय कर लीजिए। इस बुक को, अगर आप, ये वाली बुक है, अगर ये वाली बुक आप सबके पास एक साथ रहेगी तो क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि आज हमने शुरू करना है अपना सेशन 1 हमने शुरू किया। तो जैसे कि आपको कंप्लीटली यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे एक पूरा पैरा मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब हमारे पास में कोई चीज़ हमारे पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में होती है तो वो ज़्यादा इजी रहता है और हम जल्दी उसको समझ पाते हैं। ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और यही एक इसकी रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस डेली मेरे साथ आना है और पढ़ना है। आइए अब शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सेशन 1 में है हमारा हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। जो हमारा सेशन 1 है, जो इसका सेशन 1 है, वो बात करता है कि हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है, ये हमारा पर्सनालिटी के बारे में है। अब डिफरेंस क्या होने वाला है इन वीडियोस के थ्रू आपको, इस बुक का आप ये समझिए, हम लोग मिलके एक साथ में बुक रीडिंग करने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको आकर शब्द का एक्सप्लेनेशन देके नहीं जाने वाली हूँ, कंप्लीट इंटायर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग साथ में करेंगे। ये पैरा आप देख पा रहे हैं, ये जो पैरा है हमारा मी फर्स्ट का पैरा है, मी फर्स्ट का ये एंटायर पैरा है। फिर इस पैरा को पढ़ाने से पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस पैरा के अंदर जितने भी मुझे लगा कि हाँ ये हार्ड वर्ड हो सकता है आपको आता हो, किसी को ना आए, सबको ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटे वर्ड को भी यहाँ पे चूज़ किया गया है। फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इन शब्दों को सीखेंगे और फिर उसके बाद में मेन पैरा की तरफ जाएंगे। एवरीडे यही रहने वाला है। आइए नाउ लेट्स बिगिन। ये शुरू करने से पहले इसके हार्ड वर्ड्स पढ़ लेने चाहिए। अब जैसे कि हमारा पहला क्या है, हमारा पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब, पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। आप हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब हुआ दृष्टिकोण। एटीट्यूड का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जितना आपने सुना है कि उसके अंदर तो बहुत अहंकार है, घमंड है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका तो एटीट्यूड ही बहुत ज़्यादा है, वो नहीं होता। सिर्फ एटीट्यूड का मतलब होता है द वे दैट यू थिंक, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप फील करते हैं या आप बिहेव करते हैं। आपका हिंदी में सिंपली लिखा हुआ दृष्टिकोण, आपके देखने का नज़रिया, यही हमारा एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। अब हमने बात करते हैं अबव बोर्ड। सेकंड वर्ड है अबव बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका काम साफ है, सबको पता है, आपके क्लियर है, आपको उसमें कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं। अगर मैं लीगल और इलीगल के फॉर्म में बात करूं, वो आपका लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लीगल, मतलब लीगल है आपका काम।
ऑनेस्ट है, आप क्या कर रहे हैं, ईमानदार हैं, आपको सबको पता है, हाँ आप वही कर रहे हैं। ओपन है, फ्रैंक है, अनकंसील्ड है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वाला वर्ड न्यू वर्ड हो। कंसील्ड, कंसील का मतलब होता है हाइड करना। कंसील का मतलब अगर हाइड करना है, उसमें अन जुड़ गया, यानी कि कुछ भी चीज को हाइड नहीं करना ओपनली। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस में क्या है, ये आपका नाउन है। सेल्फिशनेस का क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है स्वार्थ भाव। क्या मतलब होता है, स्वार्थ भाव। दैट मीन्स आप हर एक काम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, सॉरी, आप हर एक काम अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका कंप्लीट जो भी आपका निर्णय है वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर है, सेल्फ लव के ऊपर है, सेल्फ सर्विंग है। यू आर कंप्लीटली कि आपका स्वार्थ उसमें क्या है। इसी का एक दूसरा शब्द होता है सेल्फिश। अब सेल्फिश में और सेल्फिशनेस में क्या डिफरेंस होता है। सेल्फिश जो है, सेल्फिश अगर मैं सिर्फ सेल्फिश की बात करूं, ये अगर आपकी बात होगी तो ये होता है आपका एडजेक्टिव। सेल्फिश क्या है, एडजेक्टिव है, और सेल्फिशनेस क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, किसी इंसान का बिहेवियर है किसी इंसान का बिहेवियर है तो वो सेल्फिश बिहेवियर हो गया, और किसी इंसान स्वार्थ भाव। ये दोनों शब्दों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, और दोनों का मतलब ही स्वार्थ होता है। अब आपका नेक्स्ट है, मुझे पता है आप लोग को ये वाले शब्द का मीनिंग जरूर पता होगा, ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड का मतलब होता है लालच या लोभ। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग। इंटेंस मतलब तीव्र, इंटेंस मतलब तीव्र। आपके अंदर ऐसी चीज है कि आपको वो चाहिए, यू हैव एन इंटेंस फीलिंग फॉर समथिंग। इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग, स्पेशली क्या, वेल्थ, पावर और फूड। आपके अंदर क्या है, लालच है, लोभ है। रूथलेस, रूथलेस का क्या मीनिंग होता है, रूथलेस का ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इंसान कैसा है, निर्मम है, यानी कि वो कठोर है। मर्सीलेस है, मर्सी का मतलब होता है दया। मर्सी का मतलब क्या हुआ, दया। तो मर्सीलेस का मतलब क्या हो जाएगा, दयाहीन। मर्सीलेस का मतलब क्या हो गया, दयाहीन, और मर्सी का मतलब दया। तो जो रूथलेस का मतलब हुआ, जो इंसान है वो मर्सीलेस है, हार्ड है, निर्मम है, कठोर है। समझ में आ रहा है। अब ये हमारा नेक्स्ट है डॉग ईट डॉग। ये क्या है, ये आपका एक फ्रेज है। क्या है, ये फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने में नहीं सोचता, अगर उसका अपना फायदा हो रहा है तो। अब मीनिंग देखते हैं। यूज्ड टू रेफर टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, कैसी सिचुएशन ऑफ वेरी हाई कंपटीशन। कंपटीशन कैसा है, नेक टू नेक कंपटीशन है, वेरी हाई कंपटीशन, जिसमें इन विच पीपल क्या कर रहे हैं, लोग क्या हैं, विलिंग हैं, मतलब इच्छुक हैं, टू हार्म ईच अदर, एक दूसरे को हार्म करने के लिए, अपने आप को सक्सेस पाने में एक दूसरे को अगर हार्म करेंगे तो उसके लिए भी वो क्या है, विलिंग है। डॉग ईट डॉग एक ऐसी फ्रेज है, आप वहां यूज करेंगे इसको जहां पे आप एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अपने आप को सक्सेस करने के लिए आप किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है। अब हमारा जो फाइनल वर्ड है वो है हमारा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, यानी कि नाउन है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मीन्स अहमवादी। कौन हुआ वो इंसान, अभी तक आपने शायद शब्दों से तो समझ ही गए होंगे। अहमवादी, मैं, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश पर्सन।
उसको हम क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट बोलेंगे। अब चलिए हम लोग करते हैं पैराग्राफ की रीडिंग। ओके, अब आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पे लिखा आ रहा है सबसे पहले मी फर्स्ट। क्या लिखा आ रहा है, मी फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले मैं। ऐसा इंसान ईगोइस्ट जो होता है उसका सबसे पहला रूल होता है मैं। हमने पढ़ा था अहमवादी, क्या था वो, अपने लिए सब करेगा। अब उस इंसान का एटीट्यूड कैसा है वो पढ़ते हैं। योर एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब नजरिया, आपका क्या है, दृष्टिकोण। योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है जिंदगी के प्रति, वो कैसा है, वो सिंपल है, डायरेक्ट है और क्लियर है। क्या क्लियर है, आप हर एक डिसीजन यानी कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो किस चीज़ के ऊपर मिलके बनता है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, उसका आंसर होता है सिर्फ एक क्वेश्चन कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। अगर आपका सेल्फिशनेस, आपका स्वार्थ भाव, आपका लालच और आपका निर्मम होना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए दूसरों को हर्ट करता है मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो डेफिनेटली वो कैसा है, बहुत बुरा है। दैट्स टू बैड। और फिर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं दिस इज अ टफ वर्ल्ड, TOUGH, दिस इज अ टफ वर्ल्ड। कैसी दुनिया है, बहुत बहुत कठिन दुनिया है। डॉग ईट डॉग, अब ये वाला फ्रेज समझ में आ रहा है कि इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है अपनी सक्सेस के लिए। एंड ऑल दैट एंड आई फॉर वन एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और मैं पीछे नहीं रहने वाला हूँ। वो इंसान कैसा हुआ, उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी हुई। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका एटीट्यूड, जिसका दृष्टिकोण अपनी लाइफ के प्रति सिंपल है, क्लियर है, हर एक डिसीजन बनाने से पहले वो एक क्वेश्चन करता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। फिर आपका क्या है, अगर आपका सेल्फिशनेस, आपका स्वार्थ भाव, आपका लालच और आपका निर्मम होना अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो बहुत गलत है। आप कहते हैं ये तो बहुत टफ वर्ल्ड है और इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, इन सब में मैं पीछे नहीं रह सकता। अगर आप ये सोचते हैं, आपका थिंकिंग ऐसा है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप ईगोइस्ट की कैटेगरी में आते हैं। या फिर अगर आप किसी को जानते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है जिसे आप जानते हैं जो ये उसकी कैटेगरी है, सब कुछ है, वो यही सोचेगा मेरा क्या। अगर वो आपकी हेल्प भी करना है तो भी वो सोचेगा मेरा क्या। आपको पेन देने से पहले भी वो सोचेगा मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में। हर चीज़ में वो मेरा क्या, मेरा फ़ायदा क्या है, मैं क्यों करूं, क्यों नहीं करूं, हर चीज़ का एक वो प्रोसीजर है। भाई नहीं, मुझे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसी थिंकिंग का कोई इंसान है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ईगोइस्ट है। समझ में आया, ईगोइस्ट आपका नाउन है। अब देखिए, हमने ऑलरेडी ये सारे शब्द जैसे कि एटीट्यूड, अबव बोर्ड, सेल्फिशनेस, ग्रीड, रूथलेस, डॉग ईट डॉग, ये सारे शब्दों को मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये पैरा आपको पढ़ना इजी रहा, समझ में आया। और अगर ये सारा शब्द समझ में आ गया तो ईगोइस्ट को समझना तो कौन सी मुश्किल की बात है। आई होप अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं। इसी तरीके से एवरी डे हम लोग यही करने वाले हैं। आज हमने अपना सेशन 1, ये हमारा सेशन 1 का फर्स्ट पार्ट था। सेशन 1 का भी आइडिया में सिर्फ 1 था, मी फर्स्ट। इसी तरीके से आपकी 10 पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में, यानी कि एक इंटायर बुक, ये इंटायर बुक हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया, आपको कुछ नहीं करना है,
बुक पकड़ो, पेंसिल पकड़िए और अपना लिखना शुरू कर दीजिए, बाकी काम मेरे पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बस इसी तरीके से बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।